हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है इंडिया से हरी मोहन जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर चौधरी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू रिबाहा जी, आपने बुलाया। मुजफ्फर बहुत भाई, शुक्रिया जी रिबाहा, थैंक यू। आज हम बात करने जा रहे हैं चैंपियनशिप ट्रॉफी के हवाले से। बहुत दिनों से इस पर बहुत सारी खबरें भी चल रही हैं कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आना चाहती है और पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान में ही ये जो है वो ट्रॉफी खेली जाए। तो इस पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन आज फाइनली एक और खबर भी हमारे सामने आती है जिस पर पाकिस्तान जो है वो एग्री कर गया है हाइब्रिड मॉडल पर, यानी कि चैंपियनशिप ट्रॉफी के। तो और उसके अलावा एक और खबर है कि जेशा स्टार्ट टेन्योर एज आईसीसी चेयरमैन। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम करते हैं हरिमोहन सर आपसे। आप क्या कहना चाहेंगे इन खबरों को देखते हुए? आपकी क्या राय है चैंपियनशिप ट्रॉफी और इंडियन टीम का पाकिस्तान ना आना और पाकिस्तान का एग्री कर जाना, क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? आरफ जी, दो पार्ट्स हैं इसमें। इंडिया पाकिस्तान नहीं आया एक पार्ट, पाकिस्तान फिर भी एग्री कर गया दूसरा पार्ट। अब आप ये पूछना चाहेंगे इंडिया क्यों नहीं आया। आप मुझे एक इमेजिन करके एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इमेजिन कीजिए इजराइल वाले भी क्रिकेट खेल रहे होते और यही चैंपियंस ट्रॉफी इजराइल में हो रही होती, क्या पाकिस्तान जाता? नहीं जाता सर। जबकि ना तो इजराइल ने आपके बंदों को मार रखा, बिल्कुल, ना आपने इजराइल का कुछ बिगाड़ रखा, बस आप इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते और इजराइल को इसी चीज की प्रॉब्लम है। इतनी सी बात है वहां पर आपके और उसके बीच में, और उसके लिए आप दोनों ने सर नामे हिला के कहा नहीं जाते। जबकि हमारी कंट्री के ऊपर तो सोचिए, 9 जून को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, उस टाइम पर रियासी में अटैक होता है, 10 बंदे मारे जाते हैं। 4 दिन तक आपके प्राइम मिनिस्टर उनको विश तक नहीं, मुबारकबाद तक नहीं देते हैं। आप अपना बिहेवियर बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहूंगा कि इंडिया जाए, लेकिन कुछ सवालों के जवाब मिलने के बाद। और वो सिंपल क्वेश्चन यही है कि अल्टीमेटली उस टीम को कैसे वेलकम कर पाएंगे, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर को विश करने में ही आपने 4 दिन लगा दिए। और जिस दिन हमारे यहाँ ऑथ टेकिंग सेरेमनी हो रही है, हमारे यहाँ 10 लोगों को मरवा दिया गया रियासी के अंदर, और जिस कमांडर का नाम आया वो आपकी आर्मी का सर्विंग ऑफिसर था। कोई भी एक आपकी फोर्स होती है, उसका सर्विंग ऑफिसर था। अब आप मुझे ये बताइए, उसके बाद पाकिस्तान से जितनी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में आ रही हैं, उसके बाद भी क्या ये पॉसिबल है कि हम रिकॉग्नाइज करें और ये कहें कि ठीक है चलो यार, गेम ही तो खेलनी है, क्रिकेट खेल आती है। इसे आप अपने मोहल्ले से सोच कर देखिए। पड़ोसी के बंदा हो सकता है, एक पड़ोस के गांव में जिसने एक पड़ोस का गांव जिसके लोगों ने आपके गांव के लोगों को मारा। जैसे अभी शिया सुन्नी के आपके यहाँ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, अभी भी 127 बंदे मारे गए। अब उन शिया सुन्नी के बीच में आप क्रिकेट मैच करवा पाएंगे? करवा के देख लीजिए, वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे वो जो शियाओं ने सुन्नियों को मारा, सुन्नियों ने शियाओं को मारा, और वो जो एक दूसरे की गर्दनें कट रही हैं, उनकी लाशों के ऊपर क्रिकेट खेला जा रहा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और हमारे यहां तो अब वो एक अलग मैटर। प्रॉब्लम आप लोगों के साथ दूसरी ये है, आप लोग 10 साल में इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि मोदी और मनमोहन सिंह में फर्क है, कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है। ये बीजेपी कांग्रेस वाली पॉलिसीज नहीं अपनाएगी कि आप हमारी कंट्री में बॉम्ब ब्लास्ट करवाएं और उसके 2 महीने बाद कोई, वो एक सलमान तासीर आया था, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया उसका, उसको आप वेलकम करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता, मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर होता था आपकी कंट्री का, उसकी बुक के ऊपर वो वेलकम करेंगे।
हमारी इस टाइम की जो गवर्नमेंट है वो ये बिलीव करती ही नहीं है। यहां तक कि सलमान बशीर नाम था उसका, क्या नाम था मुझे नहीं पता, जो भी आपके फॉरेन मिनिस्टर होते थे, उनको 2008 के हमारे ऊपर अटैक हुआ है, 2009 में आके वो अपनी बुक बेच रहा है और उसके बाद वेलकम कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे जो लोग मारे गए हैं उनकी लाशों के ऊपर हंस रहे हैं वो लोग। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम हमारी कंट्री का मिजाज बदला हुआ है, और वो मिजाज या तो आप लोगों को समझ में नहीं आया या समझने को तैयार नहीं हो। प्रॉब्लम ये है, हमारी कंट्री बार बार कह रही है टॉक्स एंड टेररिज्म कांट गो हैंड इन हैंड या साइड बाय साइड। प्रॉब्लम हमें आपसे जो है वो उस चीजों को क्यों नहीं मान रहे कि आपके यहां से हमारी तरफ टेररिज्म आ रहा है और हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पहले जो गवर्नमेंट थी वो बात कर लेती थी कि कोई बात नहीं, और पहले की गवर्नमेंट कहती थी कि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज इन फेवर ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारे एक मित्र जो है, हमारे एक दोस्त जो हैं, वो मुजफ्फर चौधरी के जी के मुजफ्फर भाई के चैनल पर कह रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया को बचा रखा है। ये वो कांग्रेस वाली आइडियोलॉजी थी। हमारे को समझ में आ रहा है कि स्ट्रांग हो या वीक हो, हमारे को ऐसा कोई पाकिस्तान नहीं चाहिए जो हमारे घर में टेररिज्म भेजे। और इसको आप देख रहे हैं क्रिकेट की नजर से, हम इसे देख रहे हैं टेररिज्म की नजर से, कि आज अगर हमारी क्रिकेट टीम वहां जाकर खड़ी होती है, वहां सेलिब्रेट करती है, और कहीं ना कहीं आप भी खुश होते हो, हम भी खुश होते हैं, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि ऐसा लगेगा जैसे हमारे जो सोल्जर्स मारे जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, और हमारे जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं कश्मीर में या टेररिस्ट एक्टिविटीज में, वो प्रॉब्लम उनकी लाशों के ऊपर हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट की सिंपल पॉलिसी, नहीं जाएंगे। अब रही बात दुबई में खेलने की, क्योंकि एक इंटरनेशनल इवेंट है, और इंटरनेशनल इवेंट में कई बार होता है कि हमारे को वो काम भी करने पड़ते हैं जो हमारे को पसंद नहीं है, बट स्टिल और दिल से दिल नहीं मिलेंगे, खारा पूर्ति की इज्जत चली जाएगी, कर लेंगे। और यूएई के अंदर अगर ये मैच हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं वहां पर भी देखी जाएगी। लेकिन इतना पक्का है, इससे एक चीज आपके यहां पर आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट एक बार ये डिस्कशन जरूर हो रहा है कि इंडियन टीम क्यों नहीं आ रही है, और हमारे जैसे बंदे वहां बताने के लिए तैयार हैं कि इसलिए नहीं आ रही है। जी सही बात है सर। वो क्या मुजफ्फर भाई की बात है। चैट में लिख रहे हैं हरिमोहन सर रॉक और रिबाशा बात तो मैं सर मुजफ्फर भाई आपने बिल्कुल अच्छा, इस चैट मैंने अभी देखी है। नहीं, जी मेरा कहने का मतलब ये था कि ये रिबाहा का चैनल है और रिबाहा बेचारी परेशान बैठी है कि पता नहीं ये सारी चीजें वो चला भी सकती है या नहीं चला सकती, मैं ये चलाऊंगी पाकिस्तान है। हाँ जी। मुजफ्फर भाई, अब मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आप बीइंग अ पाकिस्तानी क्या इस मतलब न्यूज़ को कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एग्री करने के अलावा ऑप्शन नहीं था कोई, और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए थी अगर हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से बात करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री में चीज़ें बेहतर हो सकें, और दोनों कंट्रीज़ के, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन बेहतर हो सके। लेकिन इस दौरान अब पाकिस्तान ने एग्री भी कर लिया है हाइब्रिड जो ये मॉडल है उसके लिए। और जय शाह को आपने देखा कि वो आईसीसी चेयरमैन जो है उनका टेन्योर स्टार्ट हो गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आईसीसी के अंदर बीसीसीआई जो है उसका बहुत अहम रोल है। सबसे बड़ा जो बोर्ड है आईसीसी के अंदर वो यही है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आता है आईसीसी को वो इंडिया से ही आता है। तो उनका एक अपना एक स्ट्रॉन्ग वहाँ पर एक पोजीशन है, और जो पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान बाकी बोर्ड को बेशक साथ भी मिला ले तो भारत अकेला ही वहाँ पर पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान को पीछे छोड़ सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, देखें जो हरिमोहन सर ने जो सारी बातें की हैं, ये इंडियन जो गवर्नमेंट है वो उनका स्टैंस यही है, और इसी वजह से उन्होंने मना किया है कि हमारी जो टीम सिक्योरिटी का, देखें सिक्योरिटी का इशू भी अपनी जगह पर है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिस कदर वो आपने देखा कि कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर जो वहाँ की जो टीटीपी है वो पहुँच चुकी है, और वो
आए दिन वहां पर अटैक करती है, और वो इस्लामाबाद के अंदर भी जो मामलात हुए हैं वो भी हम सबके सामने हैं। तो ये सारी चीजें भी तो पूरी दुनिया देख रही है, भारत भी देख रहा है, उसके साथ साथ बाकी लोग भी देख रहे हैं। आपने देखा कि अभी जो श्रीलंका की ए टीम थी वो भी अपना टूर जो है वो बीच में छोड़ के चली गई। तो ये सारी चीजें तो हैं। आपने बात की एज ए पाकिस्तानी, मेरा बड़ा दिल करता है कि सबसे पहले तो ये कि हमारे अपने मुल्क के हालात ठीक होने चाहिए, हमारे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो बेहतर होने चाहिए। कोई भी टीम जो है वो पाकिस्तान आने से कतराती है, हम उनसे बात करते हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, वो यहाँ पर आकर विजिट करते हैं, उनको बताया जाता है कि जो है वो ग्राउंड के अंदर इतनी सिक्योरिटी होगी, और जो रूट है होटल से लेके स्टेडियम तक का उसको कैसे सिक्योर बनाया जाएगा, और होटल की कितनी सिक्योरिटी होगी, ये सारी चीज़ें वो आकर देखते हैं, उसके बाद में वो क्लियरेंस देते हैं। तो इंडिया के खिलाफ जो नफरत पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है लोगों में, उसकी वजह से इंडियन टीम की सिक्योरिटी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा ख्याल में रखने की ज़रूरत थी। तो एक उनका अपना एक फैसला था, एक तो ताल्लुकात की जो वजूहात आप बताई हरिवंश सर ने वो हैं, और दूसरा उसके साथ साथ जो रिलेशन इस वक्त पाकिस्तान और भारत के हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं है। अभी हमने देखा हाल ही में जो जयशंकर जी पाकिस्तान आए हैं, तो उनका कोई बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल नहीं किया गया। मुझे हैरत हुई है कि एक अच्छा मौका था पाकिस्तान के पास, अच्छे तरीके से अगर उनका इस्तकबाल किया जाता, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता, तो एक पॉजिटिव चीज़ भारत की तरफ से जाती कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा उनका वेलकम किया और ये किया। ये चीज़ हो गई। ये 2-3 चीज़ें मिक्स हो गई। एक तो सिक्योरिटी जो मामलात हैं पाकिस्तान के वो, दूसरा जो भारत और पाकिस्तान के इस वक्त रिलेशन है वो वजूहात हैं, और तीसरा जो मेन चीज़ ये है कि हर जगह पर हम कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ते कि जहाँ पर हम भारत के साथ अपनी दुश्मनी दिखाने में हम कोई कसर छोड़े। तो ये सारी चीज़ ज़ाहिर बात है, वो भी अगर हम उनको दुश्मन मानेंगे, हम कहेंगे वो हमारा दुश्मन है, ये है, वो है, तो वो भी तो अपनी दुश्मनी निकालेंगे फिर हमारे साथ। मेरी ख्वाहिश यही थी कि हम इसके अंदर जो है हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो टूर करते हैं इंडिया का, वहाँ पर जाकर जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से भी मुलाकात करते हैं, और जो एक दूरियां बीच में पड़ गई थी उनको कम करने में कुछ एफर्ट करते, तो फिर जाकर कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन इन्होंने तो एक घर आए मेहमान को भी सही तरीके से उसको वो सम्मान नहीं दिया जो उसको होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें जो मिलकर जो काम है वो ख़राब हुआ है। और ये जो हाइब्रिड मॉडल है, देखें ये हाइब्रिड मॉडल का अब नाम चेंज किया जा रहा है, इसको ये कहा जा रहा है कि ये पार्टनरशिप मॉडल इसको कहा जा रहा है। पाकिस्तान के कहने के ऊपर वो आईसीसी कह रहा है कि जी इसको हम ये करेंगे, और पाकिस्तान ने ये कहा कि जी आइंदा 3 साल जो है वो कोई भी टूर्नामेंट अगर इंडिया के अंदर होगा तो हम भी वहाँ नहीं जाएंगे। तो इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है, हम इंडिया जाते हैं नहीं जाते, हम यूएई में जाएं कहीं और जाएं, इंडिया को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया का अपना देखिए, इंडिया के पास जो आईपीएल है, आईपीएल दुनिया का मेरे ख्याल में ये आईसीसी के जो इवेंट्स हैं उनके अलावा सबसे बड़ा जो एक मैं समझता हूँ कि इवेंट बन चुका है, कि जिसमें अब हमारे पीएसएल के अंदर इंग्लैंड जो खिलाड़ियों को मना कर दिया गया कि उन्होंने नहीं आना, और उनको बोला गया आप आईपीएल में जा सकते हैं। और बांग्लादेश के साथ जो मामले हैं भारत के, उसको लेकर जो हिंदुओं के साथ वो हम पर जो किया आईपीएल का फैसला ये किया गया कि उसमें बांग्लादेशी खिलाड़ियों को वो निकाल दिए। वो बड़े स्ट्रांग हैं, उनका जो भी मौकफ होता है उसके ऊपर डट जाते हैं। यहाँ पर बातें तो बहुत बड़ी की जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान इस दफा जो है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर अगर भारत ना आया तो जो जी ये चैंपियन ट्रॉफी जो है वो हम जो है वो नहीं होने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उस वक्त भी मैंने ये कह दिया था कि ये सब बातें हैं, ये इस तरह की बातें हमने 1000 दफा सुनी है, लेकिन एंड में वही होगा कि जो आईसीसी ने पाकिस्तान को कहना है वो होगा, या बीसीसीआई ने जो आईसीसी को कहना वो होना। तो वो वही हुआ। भारत ने जो वहां पर आप कल की पाकिस्तान के अंदर जो अगर मीडिया की खबरें देखें जी, पीसीबी डट गया, पीसीबी ने जो है वो आईसीसी का छक्के जुड़ा दिए, भारत परेशान हो गया, बीसीसीआई के जो वो ऐसे हो गया। तो इस तरह की ये रिपोर्टिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, लेकिन हमें ये पता था कि ये
सिर्फ आवाम को जिस तरीके से 70-75 सालों से बाकी मामलात में बेवकूफ़ और चूना लगाया जा रहा है, ये वैसे ही अब उनको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी हमने बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है और वो हमने बहुत परेशान, लेकिन परेशान क्या था वो चेंज करवा लिया, वो नाम जी वो अब और ये कह दिया कि हम आइंदा जो अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी नहीं आते। तो इससे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ना? इंडिया का जो मौक़िफ़ हमने पाकिस्तान नहीं आना, वो मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और उसकी उसमें जीत हो गई और वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो यूएई के अंदर अब खेले, श्रीलंका में खेले, साउथ अफ्रीका में खेले, वो उसकी मर्ज़ी है। तो हमने इस सारे मामलात के अंदर हमने क्या हासिल किया? ठेंगा। और मैं इस पे क्या कहूँगा, हम उसी पोज़ीशन पे खड़े हैं कि जहाँ पर थे और वो जो उनका फ़ैसला था वो अपने फ़ैसले के अंदर उन्होंने जीत हासिल की। और वजूहात देखिए, बहुत सारी वजूहात ने कुछ बड़ी डिटेल से बयान की हैं, हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा और जवाब में पाकिस्तान ने भी ये फ़ैसला किया। तो मेरे ख़्याल में अपनी अना को छोड़ के चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। हमसाये नहीं तब्दील होते, भारत ने हमारे पड़ोस में ही रहना है। हम जितनी मर्ज़ी उससे नफ़रत कर लें, जो मर्ज़ी हम करना चाहें, लेकिन वो हमसाया नहीं बदलेगा। तो बेहतर यही है कि हमसाये के साथ आप ताल्लुकात अच्छे कर लें, अपनी जो गलतियाँ हम उसको सुधार लें। अगर हमें भारत से कोई शिकायत है तो वो हम उनसे साथ बैठ के पहले अपने आप को ठीक करें, बाद में उनको बोलें कि हमें आपसे भी ये शिकायत है। तो ऐसे ही चीज़ें बेहतर होगी। अदरवाइज़ फिर ऐसे ही आज से 10 साल बाद भी हमारी जो अगली नस्ल है वो भी ऐसे बैठ के डिस्कस कर रही होगी कि जी ये जो वर्ल्ड कप है इसके अंदर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा और ये जो हमारे जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं वो ये फैसला। तो चीज़ें तो ऐसी आगे बढ़ती जानी है जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है मुज़फ़्फ़र भाई। हरिमोहन सर, कहा ये जाता है कि बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को कंट्रोल करता है। इस पे आप क्या समझते हैं, कितनी हकीकत है? अब मैं कहीं सुनी बातों पर तो भरोसा कर नहीं सकता, माफ कीजिएगा। कहने को तो पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, क्या उन सब चीजों पे आप एग्री करेंगे? सर आप भी देखिए, एग्री नहीं? मुज़फ़्फ़र भाई ने भी जैसे बात की कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मतलब हम अक्सर हमारी यहाँ पर तबसरे की देखिए, ये मोस्टली स्पॉन्सर जो है वो भारत से हैं। जितने भी एग्ज़ैक्टली, बड़े-बड़े स्पॉन्सर हैं और हमेशा जो है आईसीसी के अंदर, वो सारे के सारे भारत से हैं। तो आपको जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, आईसीसी इतना लेकिन भाई अमीर है और मोस्टली पैसा सारा इंडिया से आ रहा है। तो ज़ाहिर है नहीं बात मुजफ्फर फिर भाई, इंडिया की मानी जानी। जो आप आप जो लोग कहते तो हैं, इससे मेरे यहाँ पे कहा सर, यहाँ पर कहा जाता है, वो क्या कहते हैं, जो पैसे लगाता है ना, बाल उसी का ही खेलता है। तो मैं आपको कह रही हूँ, बीसीसीआई का कंट्रोल है आईसीसी में सर, माने ना अब माने देखो, आप। मैं इस चीज में नहीं कह सकता, लेकिन सॉल्यूशन की अगर बात करें तो मैं उसके ऊपर बता सकता हूँ। क्या इंडिया पाकिस्तान का कोई सॉल्यूशन है इस सारे झगड़े का? तो आंसर है हाँ। उसके लिए सबसे पहली स्टेप है कि पाकिस्तानी अपने आप से झूठ बोलना बंद करें। प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है क्योंकि ये अपने आप से बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। दूसरा, वो अपनी आवाम से झूठ बोलना बंद करें। जितनी सफाई से अपने आप से झूठ बोलते हैं, उससे ज्यादा सफाई से ये लोग अपनी आवाम के साथ झूठ बोलते हैं। तीसरा, ये दोनों जब यहां पर झूठ बंद हो जाए तो तीसरा उसके बाद ये है, सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वो आराम से बैठ के सोचें कि पिछले 75 साल में क्या खोया और क्या पाया। जो लूज किया है उसमें झूठ नहीं चलेगा। हमारे एक मूवी आई थी मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग। एक मिल्खा सिंह के ऊपर मूवी आई थी, भाग मिल्खा भाग। उसमें एक सीन है बड़ा जबरदस्त। वो बंदा रेस हार जाता है, जबकि बहुत बढ़िया कंटेंटर होता है, वो रेस हार जाता है। वो वॉशरूम जाता है, अपने आप को जन्नाटेदार थप्पड़ मारता है, कम से कम 5-7, और वो चीख के रोता है कि मैं हार कैसे गया। क्योंकि वो उसके लाइफ का, या वो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसने अपने आप को झूठ बोलना बंद किया और अपने आप को अपने शीशे में देख के ये देखा कि वो गलती कहां कर रहा है। इंसान की लाइफ में ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है।
और वो इंसान नहीं, वो सोसाइटी की लाइफ में भी होता है, वो कंट्री की लाइफ में भी होता है। वो बैठ के सोचें कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, और गलत जो उनकी चोरी पकड़ी जा रही है उससे भागे ना, उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ हमने गलती करी, और उसके बाद उसे रिफॉर्म करें, सुधारें। आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां आ रही है कि आप लोग यहां, आपके यहां जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो सच नहीं बोल रहे, और उस सच को सुनना भी नहीं चाह रहे। और वही रीजन है, चाहे वो खैबर पख्तूनवा में शिया सुन्नी एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हो, चाहे इस्लामाबाद के अंदर तूफान मचा हुआ हो, चाहे आईसीसी, मतलब आईसीसी की क्रिकेट होना ना होना वो तो बहुत छोटा सा मैटर है, लेकिन उसके पीछे का रीजन बहुत बड़ा है। रीजन है खुद से झूठ बोलना। अच्छा, मजे की बात, हमारी जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो उस झूठ में फंस जाती थी, वो इग्नोर करके कहती थी कोई बात नहीं, आ जाए यार। इस बार वाली सरकार कहती है दफा हो। सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आपस में अपने आप से झूठ बोलना बंद करेंगे। ये आपके यहां की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं यही कहूंगा कि ये रिलेशन सुधरेंगे जब हम एक दूसरे से मतलब सच बोलकर और एक दूसरे के भले की बात करेंगे। दुनिया बदल रही है, सिर्फ क्रिकेट नहीं, बहुत कुछ जगह पे आपको बहुत सारा कुछ सोचने की जरूरत है। जी, फिर सर आप ये इस बात से तो एग्री करते हैं, चले सोल्यूशन को तो आप छोड़ें, लेकिन इस बात से तो आप एग्री करते हैं ना कि बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को कंट्रोल करता ही है, अब पावर मैं है। आपको इतना बढ़िया बात बता रहा हूं कि सॉल्यूशन, वो आप कह रही सोल्यूशन ही छोड़े। सर सोल्यूशन आपको छोड़े, इस चीज लेकिन की आप चिंता आप ज्यादा है, कह मतलब हम सच में देखो, सुधरना हाँ नहीं यही चाहते, एक बड़ा सा मामला हम है। सुधरना नहीं चाहते, सीधी सी बात है। सर बात वो मतलब मैं कह रहा हूं व्हाट इज द सॉल्यूशन, आप कह रहे हो सॉल्यूशन तो छोड़ो, बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करती है नहीं करती है। अरे वो सवाल ही नहीं है। सर आपके सवाल सामने ही नहीं सवाल है। ये है इंडियन क्रिकेट टीम क्यों नहीं आई। आप कह रहे हैं जी बीसीसीआई कंट्रोल कर रही है, वरना हमारी चल जाती। आप यूनाइटेड नेशंस कंट्रोल करते हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ब्रिक्स, सब जगह इंडिया खड़ा हुआ है। कंट्रोल तो फिर गूगल, आपका। गूगल इंडिया कहां कहां। आप ये क्यों नहीं, आप ये तो क्या पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई कंट्रोल करता है। सवाल ये है ही नहीं कि कंट्रोल करता है नहीं करता, सवाल ये है कि कहां कहां कंट्रोल करता है और क्यों कंट्रोल करता है। कभी इसको भी तो ढूंढ कर देखिए ना आप, सॉल्यूशन वहां मिलेगा और इस बात का जवाब भी वहीं मिलेगा। जवाब बताओ कहां कहां नहीं है। गूगल, इंस्टा, फेसबुक, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, सब जगह पे। इवन अब तो वो एफबीआई का चीफ से लेकर वो उनकी सीआईए के चीफ से लेकर सारे के सारे, काश पटेल से लेकर सब बैठे हुए हैं। वो तुलसी गबार्ड, वो भी भले ही इंडियन नहीं है लेकिन हिंदू है। अब कहां कहां, अब आप इस चीज का सवाल क्यों नहीं ढूंढ रहे। अब बीसीए, अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूंगा हाँ जी कंट्रोल करता है, उसके बाद क्या सोल्यूशन है बताओ। सर हाँ कंट्रोल करता है, 90% पैसा और मुंह भर के पैसा, जितने वो मांगते हैं उतना भर के देते हैं कि ले पकड़। अब जो जैसा कह रहे हैं, हम तो ये कहते हैं, अब आप ये बताओ, हम बिल्कुल जैसे कहते हैं बेशर्मी वाली बात। मैं ये कह रहा हूं बीसीसीआई करता है, ये ले उठा गड्डी और नाच बसंती, और आईसीसी नाचता है। अब बताओ उसका सोल्यूशन क्या है। प्रोग्राम बस यहीं पे खत्म हो गया सर। अब वही तो प्रॉब्लम है ना कि हम ये कहते हैं, बीसीसीआई कहता है गड्डियां फेंक के कहता है नाच बसंती, और आईसीसी नाचने लग जाती है, और पाकिस्तान को फिर उस आईसीसी में जाना ही नहीं चाहिए। सर क्या क्या छोड़ेंगे हम फिर। मैं वही चीज कह रहा हूं, क्या क्या छोड़ेंगे, क्या 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 सोचेंगे, और किस किस को देखेंगे, उससे लेसन लोगे। वहां वो क्यों बैठा हुआ है। अगर मैं आपकी जगह बैठा हुआ हूं, मतलब एक एज एन इंडियन बैठा हुआ हूं, तो मैं ये सोच रहा हूं कि भाई यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट 5 जो हैं वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। या तो उनकी पावर छीनो या फिर मुझे भी वो पावर दो। मैं शिकायत नहीं कर रहा कि यूएन मेरी बात नहीं सुन रहा, और ये आज से 53 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। इंदिरा गांधी ने शिकायत नहीं की थी कि अमेरिका मेरी बात नहीं सुन रहा या पाकिस्तान मेरी बात नहीं मान रहा। उसने कहा कि ये प्रॉब्लम है, कोई नहीं मान रहा था, ओके न मत मानो। क्या किया, अपनी डिप्लोमेसी दिखाई और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो वो शिकायत नहीं होनी चाहिए ना।
मैं आपको नहीं नहीं बार बार ये कह रहा हूँ, और हर नहीं पाकिस्तानी नहीं को समझना चाहिए। हरिमोहन सर, शिकायत यहाँ पर शिकायत नहीं है कि बीसीसीआई जो है वो कंट्रोल करता है। ये तो हम वैसे बता रहे हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल बोर्ड है कि जो आईसीसी को कंट्रोल कर रहा है। इसमें शिकायत वाली बात नहीं है। नहीं, मैं उस क्वेश्चन को टालने की कोशिश कर रहा था। रिबाहा ने तीसरी बार पूछा है, अब तीसरी बार पूछा, इसका मतलब कुछ तो ऐसा है प्रॉब्लम जो उसको शिकायत है कि वो सर वो आपके कंट्रोल वो कर रहा है। मैं वो कह आपके रहा हूँ मुंह वो से ऐसे सुनना बैठ के नचाता है आईसीसी को। अब वो बताओ क्या। आपके मुंह से सुनना चाहती थी बात। सर बस यही कहानी खत्म कर दी है आपने। तो मुजफ्फर भाई चले, और हरिमोहन सर ने तो सोल्यूशन बता दी, बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्या सोल्यूशन कहते हैं इसका? कि वही अगर सोल्यूशन है जो उन्होंने बताया, अगर वही बीसी सोल्यूशन है। सुने तो सही, देखें, जी जी हाँ बोले। अगर बीसीसीआई आईसीसी को फर्ज कर ले कंट्रोल करती है, जैसे सर ने कहा नाच बसंती नाच, तो फिर आप कैसे नचाएंगे बताएं? हमें भी तो तो हम भी, नचा। तो जैसे आईसीसी नाच रहा है वैसे हम भी नाच रहे हैं। आईसीसी ने बोला कि भाई ऐसे करो, हम वैसे करते हैं। आईसीसी बोलता है आप ऐसे करो, हम वैसे करते हैं। तो देखें, हर कंट्री की अपनी पोजीशन होती है। ये जो एतराज या जो बात हम कर रहे हैं, कभी इंग्लैंड के लोगों ने ये बात की, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने की, बांग्लादेश के लोगों ने की, श्रीलंका के लोगों ने की, वेस्ट इंडीज के लोगों ने की, साउथ अफ्रीका के लोगों ने की, जिम्बाब्वे के लोगों ने की, नहीं की। सिर्फ पाकिस्तानी के माइंड में ये चीज क्यों आती है कि जी आईसीसी को जो है वो भारत कंट्रोल करता है, या जय शाह जो जैसे अब वो बन के वो करते, क्योंकि हमारी सोच जो है ना वो भारत दुश्मनी से शुरू होती है और भारत दुश्मनी पर ही खत्म होती है। आप बेशक आप माने, मैं मानूं या ना माने, मोस्टली पाकिस्तानी जो जब यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी होती है, भारत के साथ मैच होता है या कोई भी ऐसी खबर होती है, तो वो उसको दुश्मनी की नज़र से देखा जाता है। वो मरने मराने पे यहाँ पर लोग आ जाते हैं कि यार ये भारत से जो पूरा पूरा कहते हैं जी, बाज़ दफ़ा तो लोग ऐसे कहते हैं कि हम पूरा टूर्नामेंट हारते हैं तो हार जाएँ, लेकिन भारत से ना हारें, भारत को हमने हराना है। तो जब ये सब वाली सोच हो, खेल को खेल तक नहीं रखते। एक्साइटमेंट भी अच्छा, कितनी होती इस चीज में मैं एक बात है। और पूछूंगा, और एक बात ईमानदारी से पूछ कर देखिएगा। जी। इस सोच ने कि हमने उसे हराना है, हुँ। इस सोच ने आपको नहीं लगता कि 25 करोड़ की एक इररिलेवेंट पॉपुलेशन खड़ी कर दी है, बिल्कुल कर दिए, जो बिल्कुल आज कर के दिए दिन हमने। 75 साल में इतनी मतलब पीछे रह गई कि इंडिया उसको वर्थ डिस्कशन भी नहीं मानता, हुँ। इस लायक भी नहीं मानता कि उनके बारे में डिस्कस किया जाए या कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाए, प्लानिंग की जाए। इस लायक भी नहीं छोड़ा इस चीज ने, और सर फिर मेरी भी एक नहीं मान। टीचर, आप भी जैसे टीचर हैं, आप तो माशाल्लाह बहुत बड़े टीचर हैं, तो मेरी वहाँ पर भारत में एक टीचर से बात हो रही थी। वो कह रहे थे किसी दिन मैं लाइव आपको ले जाकर अपनी क्लास में अपने स्कूल के जो बच्चा है उससे बात करवाऊंगा, और मैं पूछूंगा आपको पाकिस्तान के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं, क्या ख्यालात हैं। तो वो कभी भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा। लेकिन यही बात अगर मैं पाकिस्तान के किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी क्लास के किसी भी बच्चे के पास जब बाइक लेके जाऊंगा, मैं पूछूंगा कि भारत के बारे में क्या ख्याल है, तो वो यही बोलेगा हमारा दुश्मन है। बिल्कुल। तो ये फर्क है पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों को बताया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है, या भारत के अंदर किया जाता है, ये फर्क है। यही वजह आपने बिल्कुल सही कहा कि 25 करोड़ लोगों को हमने उनकी सोच के अंदर इतना जहर, इतना हमने ये नफरत भर दी है कि अपना ही नुकसान कर रहे। भारत का क्या नुकसान हुआ है? भारत तो डेफिनेटली। आज भी तरक्की कर रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। उसके फॉरेन रिजर्व देख ले कहाँ पर जा रहे हैं, उनकी जीडीपी देख ले कहाँ पर जा रही है, हम कहाँ पर खड़े हैं। तो हमने अपना ही नुकसान, इस नफरत से हमने अपना ही नुकसान किया है। तो बात आपकी बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मुजफ्फर भाई, मेरे ख्याल से 29 मिनट का प्रोग्राम हो गया। हम ये डिबेट तो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सर ने तो कह दिया नाच बसंती नाच, इससे आगे तो आपको हम कुछ कह ही नहीं सकते। अब वो देखिए, कहते हैं अगर ना, अगर 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 मेरे नाचने से भारत की टीम पाकिस्तान आती है तो मैं दिन रात नाचूंगा यहाँ पे खड़ा होकर। हाँ, नाच जिस बसंती। चौक पे बोलेंगे, जिस चौराहे पे बोलेंगे, मैं वहां पर जाकर नाचूंगा अगर भारत की टीम आ जाए। अरे आप उसका आप कंटेक्स्ट बोलेंगे, वो नहीं था भाई। आप मुझे बोलेंगे घुंघरू बांध के नाचो, मैं घुंघरू बांध के नाचूंगा, लेकिन मुजफ्फर भाई, उसका कंटेक्स्ट वो नहीं था। असलियत में रिबाहा ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका वो आंसर कोई बन नहीं रहा था, और वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई उसका आंसर है भी।
ये तो एक बात की बात है, सीधी सी बात है, जो रेवेन्यू देगा वो है, लेकिन क्यों घमंड दिखाया जाए उस चीज का कि हाँ हम ऐसे कंट्रोल करते नहीं करते यार, ठीक है इट्स ओके, चलने दो मामले को, क्यों हम ये तूल दे के नहीं जी हम करते हैं। आपने वो 3 बार जब पूछा तब मैंने कहा अगर करते भी तो चलो, हम इतना पैसा करते हैं, उसको आप गलत कंटेक्स्ट में लेंगे। सही हो गया सर, कोई नहीं, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशंस बेहतर हो, और कल फिर हम एक और डिबेट रखेंगे और एक और नई स्टोरी के साथ, एक और नई न्यूज़ के साथ। मुज़फ़्फ़र भाई आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया, हरिमोहन सर आपके वक़्त का भी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दिए इजाज़त। अपनी राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट भी कीजिए, और हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।